तहलका योद्धा में आज हम बात करेंगे तीन अलग अलग खबरों की, तीन अलग अलग राज्यों की। लेकिन इन सब खबरों में एक चीज कॉमन है, प्रशासन की उदासीनता, जवाबदेही का अभाव और आम नागरिक की पीड़ा। पहली खबर छत्तीसगढ़ के एक दूर दराज के गांव अमलीपाली से है, जहां बच्चों का भविष्य एक जर्जर स्कूल की भेंट चढ़ रहा है। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से, जहां सच को दबाने के लिए एक पत्रकार को धमकाया जा रहा है। और तीसरी खबर उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से, जहां सड़कों पर मौत के ब्लैक स्पॉट बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के बरमकेला ब्लॉक में स्थित ग्राम पंचायत बड़े नवापारा के आश्रित ग्राम अमलीपाली में शिक्षा और सड़क सुरक्षा की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ के प्राथमिक स्कूल का भवन इतना जर्जर हो चुका है कि पहली से 5वीं तक के बच्चों को बरामदे में बैठाकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। स्कूल की छत से पानी टपकना और मलबा गिरना आम बात हो गई है, जिससे बच्चों की जान को खतरा बना हुआ है। भीषण गर्मी और बारिश में भी बच्चे खुले में ही क्लास लगाने को मजबूर हैं। स्कूल भवन की जर्जर हालत के साथ साथ गांव तक पहुंचने वाली सड़क भी बेहद खराब है। अमलीपाली से बेरियाल होकर डीपापारा स्कूल जाने वाली 3-4 किलोमीटर की सड़क पूरी तरीके से टूट चुकी है। बारिश के कारण ये सड़क कीचड़ और पानी से भर गई है, जिससे ये जानलेवा बन गई है। रोजाना कई बच्चे इस रास्ते पर फिसल कर गिरते हुए और स्कूल जाते हैं, जहां पर कहीं ना कहीं उनकी किताबें भी खराब हो जाती है। माता पिता हर दिन बच्चों को स्कूल भेजते समय उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इस समस्या को लेकर कई बार प्रशासन से शिकायत की है और सोशल मीडिया पर भी आवाज उठाई है, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीण प्रशासन की इस उदासीनता से नाराज हैं और सवाल उठा रहे हैं कि क्या किसी बड़ी दुर्घटना के बाद ही प्रशासन जागेगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही स्कूल भवन और सड़क की मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ तो वो मजबूर होकर आंदोलन करेंगे। कई बार गिर चुका हूँ, समथिंग 4-5 बार। आप लोग मेरे पैर को देख सकते हैं। और इसके अलावा बच्चे लोग भी बस्ती को जाते हैं और हमारे गांव में आंगनबाड़ी नहीं है और बच्चे लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो रहा है। इसके चलते और कई समस्या हो रहे हैं रास्ते में आने जाने के लिए। तो क्या बोलते हैं, इसके कृपया थोड़ा ये आप लोग ध्यान दीजिए। हमारे रोड में बच्चे आने जाने के लिए नहीं बन रहा है, बहुत दिक्कत पड़ रहा है। बुता काम जाते हैं, बूढ़े लोग भी जाते हैं, गाड़ी पीढ़ा नहीं चलता है, इसलिए शिकायत कर रहे हैं। और बहुत शिकायत दिए थे लेकिन नहीं हो पाया। आंगनबाड़ी जाते हैं छोटे छोटे बच्चे लोग और उधर से भी आते हैं बच्चे लोग पढ़ने के लिए। यहाँ पे हम नई शुरुआत कर रहे हैं सर, और जहाँ तक हो सके बच्चों को गतिविधि आधारित शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बच्चे जो है खेल खेल में अच्छे से सीखते हैं। और हम लोग सभी बच्चों को साथ में लेकर के चल रहे हैं और नई शुरुआत के साथ गतिविधि आधारित शिक्षा से कर रहे हैं, जिसमें बच्चे लोगों में भी बढ़िया काफ़ी सुधार हो रहा है और रुचि के साथ बच्चे पढ़ाई करते हैं और सीख रहे हैं। जनरल नॉलेज भी, साथ में गणित की छोटी मोटी जो एक्टिविटी होती हैं उनको भी करते हैं। और शिक्षा गुणवत्ता में सुधारने में हमको भी मज़ा आ रहा है, बच्चे लोगों को भी मज़ा आ रहा है। क्यों बच्चों, आप लोगों को मज़ा आ रहा है? इस तरह से एक समस्या तो जा रही है सर, क्योंकि अतिरिक्त भवन की भी जर्जर है, साथ में जो हमारा स्कूल भवन है वो भी जर्जर है। मात्र एक बरामदा बचा हुआ है। कक्षा पहली से लेकर के 5वीं तक के बच्चों को एक ही क्लास में, आप समझ सकते हैं किस तरह से। तो पर भी हम लोग अपने से जितना हो सके बच्चे लोगों को भरपूर मतलब लाभ पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और शासकीय प्राथमिक शाला अमलीपाली संकुल केंद्र बड़े नवापारा का शाला भवन अत्यंत जर्जर है। बरसात में छत से पानी टपकता है और छत का जो प्लास्टर है टुकड़ा टुकड़ा होकर नीचे गिर रहा है, जिसके कारण कमरों में बच्चों को बिठाकर पढ़ाना असंभव कार्य है। और बरामदा में हम लोग पढ़ा रहे हैं। हाँ, कक्षा पहली से 5वीं सब कक्षा को के साथ उसको अलग अलग समूह में बिठा करके पढ़ाया जा रहा है और बच्चे जो है बढ़िया पढ़ रहे हैं। जी, हमारे गांव अमलीपाली छोटा सा गांव है और ग्राम पंचायत बड़े नवापारा है। और ये हमारा जो रास्ता है इसमें चलने रेंगने बुलने नहीं बन रहा है। और छोटे छोटे बच्चे आंगनबाड़ी जाते हैं बस्ती अंदर के लोग लेकर भी आते हैं यहाँ प्राइमरी स्कूल को पढ़ने। सब गिरते पड़ते हुए आते हैं, धुर्रा माटी चिकला का दो जो भी होता है उसमें
और गाड़ी में आने जाने वाले, साइकिल में, बाइसिकल में आने जाने वाले सब गिर पड़ रहे हैं। 2-4 आदमी जन एक्सीडेंट भी हो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंद्रिका भास्कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रिका भास्कर, देखिए तस्वीरें हमने देखी, लोगों ने क्या कुछ कहा वो भी हमने देखा, लेकिन सवाल ये ही उठता है कि ग्रामीण कई बार शिकायत कर चुके हैं, सोशल मीडिया पर ये मुद्दा उठ चुका है, तो प्रशासन आंख मूंद के क्यों बैठा है? चंद्रिका भास्कर। स्कूल को लेकर पानी की ग्रामीणों द्वारा कई बार शासन प्रशासन को अवगत करा, परंतु शासन प्रशासन की उदासीनता के कारण अभी तक उनकी समस्याओं का समाधान जो है नहीं किया गया है। और विभाग के माध्यम से बात उनको प्रस्ताव जैसे कि स्कूल का आते हैं, उनके समस्याओं का निदान किया जा सके। देखिए बच्चे जो हैं वो खुले में पढ़ रहे हैं, जर्जर भवन वहाँ पे हो चुके हैं, स्कूल की हालत किस तरीके से है वो तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो ऐसे में क्या शिक्षा विभाग बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएगा? इसी तरीके से ऐसे जर्जर भवन में उन्हें पढ़ाया जाएगा ताकि कहीं ना कहीं उनकी जान को खतरा बने रहे। यहाँ तो बच्चों की सुरक्षा को बात करें तो बड़ा विषय बना हुआ है। सुरक्षा के शासन प्रशासन इसी प्रकार से कोई भी बरसात के दिनों में पानी टपकना बात होगी और लगातार समस्याओं में भी सुरक्षा को लेकर प्रकार से कोई भी कदम अभी तक नहीं उठाएगी। जी देखिए, एक तरफ तो सरकार जो है बड़े बड़े दावे करती है विकास को लेकर, किस तरीके से काम किया है सड़कों के लेकर, स्कूल को लेकर, लेकिन अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही हैं, सड़कें नहीं मिल रही हैं, बिजली नहीं मिल रहा है, और जो स्कूल है उनकी तो बात ही अलग है। उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी या फिर इसी तरीके से हालात जस के तस बने रहेंगे? आज तक सड़कें बिजली का भी अभाव देखना और इसको लेकर सामने द्वारा दी जाती रही है, परंतु कमी की वजह से अभी तक दर्जनों काम जहाँ तक सड़कें की सुविधा जो है अभी तक उपलब्ध नहीं पाई है। देखिए, जब ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर के उन्होंने ये मुद्दा उठाया, शांतिपूर्ण तरीके से इस मुद्दे को उन्होंने उठाया, तो लेकिन अब वो कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से काम चल ही नहीं रहा है, अब उन्हें आंदोलन करने पर वो मजबूर हो रहे हैं। तो क्या फिर आंदोलन करके ही समस्या का समाधान किया जा सकेगा? चंद्रिका भास्कर। विकास को लेकर चाहे शहर हो या गाँव जहाँ भी विकास हो चुकी है वहाँ को देखते विकास नहीं हो जाए, वहाँ के ग्रामीणों के मन में ये हमेशा गाँव में भी विकास हो और हमें भी उन मूलभूत सुविधाओं का जो है फायदा या लाभ मिल सके, ऐसा वो सब मानसिकता बना हुआ है। परंतु सरकार की जो उदासीनता की वजह से उसको जो सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाती सामने आ जी देखिए, सड़कों की हालत हमने देखी, तस्वीरें हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कितनी परेशानी यहाँ पर हो रही होगी। जब बच्चे यहाँ से गुजर रहे होंगे तो उन्हें कितनी परेशानी हो रही होगी। और स्कूल की हालत भी हमने देखी, वो तस्वीरें हमने देखी जहाँ पर बुरी तरीके से, ये देखिए छत किस तरीके से यहाँ पर टूटी हुई है, कभी भी कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो क्या एक बड़े हादसे होने का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है ताकि कोई बच्चा यहाँ पे घायल हो, किसी तरीके का नुकसान हो, तब जाके जो प्रशासन है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो हरकत में आएंगे? चंद्रिका भास्कर। जी और स्कूली बच्चे जो है पर गिरते और बहुत बड़ी दुर्घटना होने की संभावना तो हमेशा बनी रहती है, परंतु इस विषय बड़ा देखा जा
अब तक जो है ऐसे लोगों की जो बहुत पुराना माइंड है उसको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रिका भास्कर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।